नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ससुर पर लगाया बहू ने इल्ज़ाम। दिव्या के सास ससुर दिव्या से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा खुश ही रखते थे। लेकिन दिव्या पता नहीं क्यों उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और वह उनकी किसी भी तरह की सेवा भी नहीं करती थी, बल्कि वह तो अपने सास ससुर से ढंग से बात तक नहीं करती थी। इस बात से दिव्या के सास ससुर बड़े ही परेशान रहते थे। तभी एक दिन दिव्या के जन्मदिन पर उसके सास ससुर उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए ताकि वह इसे सरप्राइज़ कर सकें। लेकिन दिव्या ने वह केक काटा ही नहीं और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी दिव्या के पति राकेश ने पूछा कि क्या हुआ दिव्या, तुमने पापा और मम्मी का लाया हुआ केक काटा क्यों नहीं। तब दिव्या ने राकेश को बहाना मारते हुए कहा कि राकेश, आज शायद मेरी तबीयत खराब है, प्लीज़ मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। यह सब देखकर राकेश भी समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। दरअसल दिव्या किसी तरह से अपने सास ससुर को घर से निकलवाना चाहती थी और उस घर में वह अपने पति राकेश के साथ अकेली ही रहना चाहती थी और ऐसा करने के लिए दिव्या की माँ रोज़ उसे फ़ोन करके भड़काती थी। तभी एक दिन दिव्या ने अपने सास ससुर को गिराने के लिए सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल गिरा दिया और थोड़ी ही देर में उसकी सास जैसे ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह वहां से गिरती हुई नीचे आ गई। लेकिन दिव्या के इस मजाक ने उसकी सास की जान ले ली, क्योंकि उसकी सीढ़ियों से गिरते ही मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर पूरा घर ही बहुत दुखी हो गया। लेकिन दिव्या तो अभी रोने की बजाय अपने ससुर को घर से निकलवाने की सोच रही थी। तभी एक दिन शाम के समय दिव्या ने अपने ससुर के कमरे में बहुत सारी गंदी मैगजीन रख दी और सीढ़ी पर से गिरने का नाटक करने लगी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसके ससुर भी आ गए और उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गए और बोले कि बहू, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। लेकिन बहू ने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया और कहा कि पापा जी, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, बस आप यह दर्द की क्रीम मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी पैर की एड़ी पर लगा दीजिए। तो ससुर बेचारे सीधे मन से उसकी एड़ी पर दवा लगाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब करवाने में उसकी बहू की कुछ चाल थी, क्योंकि उसकी बहू दिव्या अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने ससुर पर गलत इल्ज़ाम लगा सके। और आज उसने घर का दरवाज़ा भी खुला ही छोड़ रखा था ताकि राकेश घर में सीधा अंदर आ सके। तभी थोड़ी ही देर में राकेश दिव्या को आवाज़ देता हुआ सीधा अंदर आ गया और जैसे ही राकेश अपने बेडरूम में गया वैसे ही दिव्या झूठ मूठ रोती हुई अपने ससुर को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर गंदी नज़र डालते हुए। यह देखकर राकेश कहता है कि दिव्या, जबान संभाल कर बोलो, यह क्या कह रही हो मेरे पापा के बारे में। तब दिव्या बोली कि राकेश, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने अभी अभी मेरे साथ बदतमीजी की है और उन्होंने मेरे पैर पर दवा लगाने के बहाने मुझे गंदे तरीके से छुआ है। और तो और पापा जी रोज़ गंदी मैगजीन भी पढ़ते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो चलो इनके कमरे में। तभी दिव्या राकेश का हाथ पकड़कर उसे अपने ससुर के कमरे में ले जाती है और उनके गद्दे के नीचे रखी सारी गंदी मैगजीन उसे दिखाती है। यह सब देखकर भी राकेश को विश्वास नहीं होता कि उसके पापा ऐसे हैं। लेकिन राकेश के पिताजी बिल्कुल चुप थे और वह कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। शायद वह किसी सदमे में चले गए थे। तो राकेश उनसे पूछता है कि पापा, आपको क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे, कुछ तो बोलो पापा। तब उसके पापा कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह ना जाने कैसे राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से राकेश बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन एक दिन जब दिव्या अपनी माँ से बात करती हुई यह कह रही थी कि माँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपनी सास ससुर को मार दिया है और आपका आइडिया भी बहुत ही अच्छा था। अब इस घर पर अपना ही राज है। यह सभी बातें राकेश सुन लेता है और सुनते ही उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह अपनी पत्नी दिव्या को खूब मारता है और रोता हुआ उससे कहता है कि क्या बिगाड़ा था मेरे माता पिता ने तुम्हारा, जो तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हें मेरी जायदाद ही चाहिए थी तो तुम मुझसे एक बार कह देती, मैं सब कुछ तुम्हारे ही नाम कर देता, मगर तुमने तो मुझे अनाथ ही बना दिया। तभी राकेश पुलिस बुला लेता है और अपनी पत्नी दिव्या को उनके हवाले कर देता है और आखिर में उससे कहता है कि दिव्या, तुम जीवन में
कभी सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने एक अच्छे माता पिता की हत्या की है और वह तुमसे कितना प्यार करते थे। और तो और तुमने तो मेरे पिताजी पर एक गंदा और झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया था। क्या बीती होगी मेरे पिताजी पर। अब निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से और कभी लौट कर मत आना। यह कहकर राकेश घुटनों के बल बैठकर खूब रोने लगा और दिव्या को पुलिस लेकर चली गई। लेकिन दिव्या को शायद कोई भी पछतावा नहीं था। अपनी माँ के कहे में आकर उसने अपना ही घर उजाड़ कर रख दिया। आप सभी का धन्यवाद।